ये कहानी है ऐसे दो लोगों की जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही दुखी रहते थे। इतना दुखी कि अगर आप और मैं मिलके भी हंसाने की कोशिश पूरे साल करें ना, तो उनको ऐसा लगता था कि हमारा दुख कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लड़का ऐसा था कि समझो सिवाय दुख और दुख और दुख के उसकी ज़िंदगी में कुछ था ही नहीं। स्कूल जाता, अगर अपना टिफ़िन भी खाना होता तो डर डर के छुप छुप के ऐसे तो अपना टिफ़िन खाता था। लड़की भी कुछ ऐसे ही थी। लड़का कभी स्कूल के लड़कों से मार खाता बिना ही किसी कारण। स्कूल के लड़के तो होते ही ऐसे, कब किस पे दादागिरी करे। घर वालों से उसे प्रेम, उसका जो हिस्से का प्रेम होता है वो उसके बहन भाइयों को मिल जाता। वहाँ से उसके लिए प्रेम की जो परिभाषा है वो ज़ीरो होती थी, ज़ीरो। और पढ़ने में भी क्या है, जो उसका दिमाग का जो थोड़ा हिसाब किताब थोड़ा कमज़ोरी था। मैं कह रहा हूँ ना, दुख, उसकी ज़िंदगी के दुख उससे बाहर ही नहीं आते थे। उसके नंबर्स भी उसके दिमाग के हिसाब से ज़्यादा पढ़ाई में होशियार नहीं था, तो बहुत कम आते थे। और उसकी मार्कशीट देख के उसके जो मास्टर साहब उसको बराबर पेलते थे, बराबर। अब करे क्या, वो भी रो लेता था। ऊपर वाले को बोल लिया, खुद को कोस लिया, क्या करे, किस्मत। और जहाँ एक ही ज़िंदगी लड़का जी रहा था, तो दूसरी तरफ एक और भी ज़िंदगी थी जिस इस कहानी की किरदार एक वो दूसरी लड़की जो ऐसी ज़िंदगी जी रही थी जो सपनों में रहती थी। वो थोड़ी लड़के से अलग थी, नो डाउट, लेकिन अपने ही सपने। उसकी ज़िंदगी में भी कुछ दुखों की कमी नहीं थी। वो कुछ भी करती थी, उसके साथ कुछ ना कुछ उल्टा ही होता था। माना वो पढ़ने में होशियार थी, क्लास में अच्छे नंबर भी लाती थी, लेकिन घर वालों को तब भी शांति नहीं होती थी। आप कुछ और हाई करो, आप कुछ और अच्छा करो, और नंबर लाओ। वो जितने नंबर लाती, उसके घर वाले उसको मोटिवेट करने की बजाय उसे और डांट धपका देते थे। बाजू वाले के बच्चे देख कैसे होशियार है, उसके बच्चे देख तो उससे होशियार है, तेरे मामा के बच्चे देख उससे होशियार है, ब्ला 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 ब्ला। रोती थी, वो भी ऊपर देखती थी, ठीक है। कभी थोड़ी बड़ी हुई तो सपने आते थे कि ज़िंदगी में राजकुमार आएगा और उसे एक सफ़ेद घोड़े पे बिठा के टंग 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 तबड़ तबड़ डंग 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 तबड़ तबड़ लेके ले जाएगा उसे हसीन दुनिया में। बट यहाँ पर भी सिर्फ सपने ही आते थे, सिर्फ सपने। जब भी उसे किसी लड़के से प्यार होता या किसी लड़के के हसीन सपने आते, तो उसकी फ्रेंड, उसकी प्यारी प्यारी दोस्त उससे बीच में आ जाती। वो उसकी फ्रेंड इतनी खूबसूरत होती थी, बार बार कभी किसी लड़के को अपनी तरफ खींच लिया, कभी किसी लड़के को अपनी तरफ खींच लिया। वो बेचारी माँ बाप से दुखी, यार दोस्त उसका कोई था नहीं, उम्मीद एक बॉयफ्रेंड, वो भी उसे खींच ली। उसका भी इतना रोना कि पूछो मत। उसको भी अपनी ज़िंदगी से शिकायतों की एक लंबी लिस्ट। इतना दुख क्यों है भगवान मेरी ज़िंदगी में, वाई। सुबह की शाम, शाम की सुबह, सुबह की शाम, शाम की सुबह रोती रहती थी, ठीक है। समय चलता गया, धीरे धीरे दोनों बड़े हो गए। इधर किसी दुनिया में वो लड़का बड़ा हो गया, इधर किसी दुनिया में वो लड़की बड़ी हो गई। अब यहाँ थोड़ा सा बदलाव ये आया कि लड़के की शादी नहीं हुई, लेकिन लड़के की शादी हो गई। मतलब लड़की की शादी हो गई।
अब उस लड़की की किस्मत यहाँ पे फिर भारी पड़ गई। यहाँ उसकी शादी हुई किसी दुष्ट इंसान से। अब वो इंसान से शादी होने के बाद उसका रोना फिर शुरू। जैसे ही शादी हुई, पहली रात उसकी हुई, फिजिकल रिलेशन होने के बाद वो भाई साहब शुरू उसका पहला, मुझे तुम्हारे साथ मज़ा नहीं आया, तुम में वो बात नहीं है जो मैं एक किसी लड़की में ढूंढ रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन में कुछ और चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। ले भाई, ये अब और ज़्यादा क्या होता है वो तो वही जाने। प्रेम पुजारी कुछ हवस के मारे हुए, फिर लड़ाई शुरू। अब लड़की फिर से रोना शुरू, फिर लड़ाई हो गई पहली रात और धमाधम। चलो, सुबह हो गई, शाम हो गई, ऐसे कुछ दिन बीतते गए, फिर लड़ाई शुरू हो जाती थी। कभी लड़की बोलती कि भाई तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मुझे तुमसे ज़्यादा कुछ आता है, मुझे तुमसे ज़्यादा ये पता है वो पता है। कभी लड़का बोलता कि तुम क्या हो, तुमसे ज़्यादा अच्छी से एक लड़कियाँ पड़ी है। तो वो प्रेम पुजारी और वो समझदारी की मारी, दोनों को अपना ही एक घमंड, एक अलग ही लेवल पे एक दूसरे पे भारी। चलो कोई बात नहीं, चलते गए, समय बीतता गया, फिर लड़ाई, रोज़ कुछ दिन हुए, फिर लड़ाई। लड़की रोए जाए, लड़का बाहर, प्रेम पुजारी वो बाहर ढूंढे। बाद में दोनों के पेरेंट्स ने, घर वालों ने आके उनका डिवोर्स करा दिया। लड़की रोए जाए जैसे कैसे उसने वो अपने घर आ गई। या उसका दुख फिर बढ़ गया। अब मैं क्या करूं? एक दिन, अब इस कहानी में एक ऐसा ही बहुत नया ट्विस्ट आया। उधर लड़का बोले मेरी शादी नहीं हो रही, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया क्यों? लड़की बोले मैं करूं क्या, मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ क्यों, मैंने क्या बुरा किया? तो दोनों के मन में ख्याल आया एक काम करते हैं, आज अकेले में जाके कहीं रोते हैं, जोर से रोते, एकदम ताड़े मार के, जब कोई सुनने वाला नहीं हो। तो कोइंसिडेंट, दोनों एक गार्डन में गए, शाम का टाइम था, ज़्यादा लोग आते नहीं थे। दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया, ऊपर देख के, भगवान मेरे साथ क्यों, वाई मी। और लॉट्स ऑफ, मतलब ढेर सारी लॉट्स ऑफ शिकायतों का, और ये छिंगाड़े, ये रोए, वाई मी, उधर लड़का रोए, इधर लड़की रोए, ये सब होते दोनों को एक दूसरे की आवाज़ सुनाई दे गई। जैसे ही दोनों को एक दूसरे की आवाज़ सुनाई दी, दोनों एक दूसरे से मिले, दोनों ने एक दूसरे के कारण पूछा, तुम क्यों रो रहे थे? उसने पूछा तुम क्यों रो रहे थे? तो दोनों ने एक दूसरे को बताया, भाई मैं तो इसलिए रो रहा था। लड़की ने बता दिया मैं इसलिए रो रही थी। दोनों ने अपनी स्टोरी एक दूसरे के सामने रख दी। देन ठीक है, इट्स ओके, जो भी है। अब दोनों जैसे एक दूसरे से मिले, दोनों के दिल में फिर से प्रेम के फूल खिले, दोनों को एक दूसरे से प्रेम उस जैसा फील आने लगा। थोड़ा समय बीता, एक दूसरे से मिले तो दोनों को एक दूसरे को पसंद आने लगे और दोनों ने शादी कर ली। अब वो सपनों की शहजादी, अपने सपनों के सौदागर, अपने सपनों के राजकुमार से पहले से थोड़ी हैप्पी है। लड़का भी ठीक है, चलो वाई मी से थोड़ा सा हैप्पी हो गया। और अपने जो प्रेम पुजारी साहब हैं वो निकल पड़े अपनी किसी और पुजारन को ढूंढने।
बस इस तरह इस कहानी का एक हैप्पी एंडिंग हो गया। उनको अपना प्यार मिल गया, उसको अपनी प्रेम पुजारन ढूंढने का एक और मौका मिल गया। वो अपनी दुनिया में खुश, ये अपनी दुनिया में खुश। तो कैसी लगी ये वीडियो दोस्तों? होप्स आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद आपका। राधे राधे सबको।